मेटाबॉलिज्म.tv में आपका स्वागत है। यह आपके लिए चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी स्रोत। इंसुलिन प्रतिरोध का पता क्यों नहीं लगाया जाता? मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और चयापचय का विशेषज्ञ, और लोग हमसे मेटाबॉलिज्म.tv पर सवाल पूछते हैं। इंसुलिन प्रतिरोध का पता क्यों नहीं लगाया जाता? हम मेटाबॉलिज्म.tv के दर्शक और पाठक जानते हैं कि इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो इंसुलिन प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो चीज निश्चित रूप से एक मधुमेह रोगी और एक मोटे व्यक्ति को सबसे अलग करती है वह है इंसुलिन प्रतिरोध। मैं इसे समझाने बोर्ड जा रहा हूं। ध्यान दें, एक व्यक्ति के लिए मोटापे का होना, जैसे मोटापा एक सामान्य शरीर में जब वह शरीर मोटा हो जाता है तो वास्तव में जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है वह है प्रतिरोध इंसुलिन के प्रति। हम सभी के पास यहाँ एक अंग है बाएं स्तन के नीचे जो आपके मुट्ठी के आकार का होता है, इसे पैंक्रियास कहा जाता है। ये यहाँ है। ये अंग जो आपके मुट्ठी के आकार का है एक हार्मोन का उत्पादन करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। बिना उस हार्मोन के जो आप खाते हैं वह कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। पोषण मिल सके, यानी कोशिकाएं इस तरह होती हैं, इसके अंदर एक हिस्सा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जहां ऊर्जा बनाई जाती है, और यहां ग्लूकोज आता है। और ग्लूकोज ये अंदर आना चाहिए, लेकिन अंदर आने के लिए इसे इंसुलिन से आदेश की आवश्यकता होती है कि कोशिकाएं दरवाजा खोलें। जब इंसुलिन दरवाजा खोलता है तब ग्लूकोज अंदर प्रवेश करता है। जब ग्लूकोज यहां अंदर आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है उसे इसका उपयोग ऊर्जा गर्मी, जिसे हम एटीपी कहते हैं, और उन सभी प्रकार के पदार्थों को बनाने के लिए करना होता है जो आपके शरीर की ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसे हम चयापचय कहते हैं। अब सारा सिस्टम इस बात पर निर्भर करता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है, अपने काम को सही करे और कोशिका के दरवाजे पर दस्तक दे ताकि कोशिका प्रवेश द्वार खोले और ग्लूकोज अंदर आ सके। बिना इंसुलिन के लोग मर जाते हैं। अब उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो मोटापे से ग्रस्त है, मोटापा या मधुमेह, ये मेरे लिए है जैसे वही कुत्ता अलग कॉलर के साथ, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज के दो रूप हैं। इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध, मोटापे के मामले में व्यक्ति को इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध होता है क्योंकि शरीर इंसुलिन का उत्पादन कर रहा है, लेकिन वह इतनी अधिक इंसुलिन का उत्पादन करता है और कोशिका को इंसुलिन से इतनी अधिक उत्तेजना मिलती है कि वह पहुंच जाती है। एक पल, जैसे आप किसी को बार बार कॉल करने पर जवाब नहीं देंगे, उसे कॉल करते रहेंगे और आप फोन बंद कर देंगे, ठीक उसी तरह कोशिका के साथ भी होता है। तो समस्या ये है कि जब इंसुलिन अधिक बनता है तो शरीर अपनी रक्षा के लिए संचार को बंद कर देता है। सभी कोशिकाओं में कुछ एंटीना जैसे होते हैं जिन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। एक बात अब पता चली है, वह यह है कि जब इंसुलिन का ज़्यादा उत्पादन होता है तो ये रिसेप्टर्स असंतुलित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे टूट जाते हैं और एंटीना गिर जाता है। और यह कोशिका का एक तरीका है कि उस अत्यधिक इंसुलिन से खुद को बचा सके जो उसे प्रभावित कर रहा है। नहीं, जो लोग मोटापे का शिकार हैं या जिन्हें मधुमेह है, उनके पास इंसुलिन की अधिकता होती है। उनके पास इंसुलिन की अधिकता होती है। तो इंसुलिन एक और काम करती है, यह है कि इंसुलिन जिगर को, जो यहाँ है, यहाँ के पास, ये नहीं करने देती, वसा बाहर निकलने से रोकता। तो व्यक्ति के पास एक पेट, एक उदर, एक बड़ा पेट होने लगता है और ये वसा से भरा होता है, वसा युक्त जिगर। लेकिन चूंकि इंसुलिन वसा को बाहर निकलने नहीं देती तो इंसुलिन अब दरवाजा बंद है। और ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, भूखा रहने की कोशिश करते हैं, कैलोरी गिनते हैं, जो भी आप करना चाहें ये कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक इंसुलिन की अधिकता है, इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध है, इंसुलिन ये नहीं होने देगी कि वसा बाहर निकले, ये बाहर नहीं निकलने देती। तो ये है स्थिति। लेकिन अब हम देखेंगे कि आप अपनी इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध को कैसे माप सकते हैं। देखिए, ये दुनिया की सबसे आसान चीज़ है और कोई सोचता है कि इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध को क्यों नहीं मापा जाता, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। 2 या 3 शब्दों में इसे नहीं मापा जाता, ये व्यापार नहीं है। अगर होता तो मापा जाता। इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध को मापने का सबसे आसान और बेहद सस्ता तरीका है जब आप भेजते हैं। जब आपका डॉक्टर आपको एक प्रयोगशाला परीक्षण कराने के लिए कहता है तो उस प्रयोगशाला परीक्षण में हमेशा तो ग्लूकोज होगा, मदद में आपके पास लिपिड्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। नियमित परीक्षण है जो डॉक्टर मरीजों को देते हैं। अब एक अलग छोटा परीक्षण है जिसे मांगा जा सकता है, सस्ता है। ये इंसुलिन के माप का एक परीक्षण यहाँ पर है। ये कभी नहीं मापा जाता, हमेशा ग्लूकोज को मापने के लिए कहा जाता है, जो कि रक्त में शुगर है। हमेशा ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को मापने के लिए कहा जाता है। लेकिन कभी भी इंसुलिन नहीं मापी जाती। जब आपका डॉक्टर आपको प्रयोगशाला में भेजे तो कहिए, डॉक्टर मैं ये परीक्षण करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक अतिरिक्त बहुत सस्ती आदेश दीजिए।
है, नहीं पता प्यूर्टो रिको और अमेरिका में ये लगभग $8 है। एक ऐसी चीज़, एक बहुत सस्ती चीज़ मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं मेरे पास कितनी इंसुलिन है। क्योंकि अगर आप उसी समय जब आप ग्लूकोज लेते हैं, मान लीजिए फास्टिंग में इंसुलिन भी लेते हैं, तो फिर एक ऐसा फॉर्मूला है, आप कहते हैं ग्लूकोज, इंसुलिन के ऊपर इस फॉर्मूले को अनुपात कहते हैं। ग्लूकोज इंसुलिन का, और इसे इंसुलिन संवेदनशीलता का फॉर्मूला कहा जाता है। यह आपको बताता है आपके शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध कितना है और आपके लिए मधुमेह नियंत्रित करना या वजन कम करना कितना आसान होगा। अगर वह इंसुलिन प्रतिरोध बहुत अधिक है और आपका शरीर कोशिकाओं की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको मुश्किल होगी और आपको इसे समझना होगा। न केवल इसे पहचानना है, बल्कि जो लिखा है किताब भी देखनी है। चयापचय की शक्ति या बिना समस्याओं के मधुमेह एपिसोड आप देखेंगे कि इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने के तरीके हैं, फॉर्मूला है। चलो उदाहरण के लिए कहें, जो संख्या आपको देनी चाहिए या हमेशा होनी चाहिए 7 से अधिक, वास्तव में जो सही संख्या होनी चाहिए वह 8 के बीच ही है, और 19 ये इंसुलिन प्रतिरोध है। पर अगर आपको 20 या उससे अधिक मिलता है तो आपके पास इंसुलिन प्रतिरोध नहीं। ये कैसे गणना की जाती है? उदाहरण के लिए यहाँ एक संख्या आएगी जो कुछ माइक्रो यूनिट्स प्रति मिलीलीटर है, ठीक है। ये एक अलग माप है जो इस पर ली जाती है। लेकिन जब आप एक को दूसरे से विभाजित करते हैं, चलो उदाहरण के लिए ये यहाँ है, अगर इसको यहाँ पर मान लीजिए ग्लूकोज 150 आया है, मान लीजिए, नहीं, और यहाँ 15 आया, आप कहते हैं 150 को 15 से विभाजित करें तो आपको 10 मिलता है। नहीं, आप जानते हैं ये मध्यम प्रतिरोध में है, मध्यम प्रतिरोध नहीं। अब अगर आप बहुत बहुत अच्छे होना चाहते हैं, सही है, तो ये जो यहाँ है 3 तो सही है, अगर ये 5 पर होता ही है तो यहाँ आप 30 पर होंगे, जिसका मतलब है कि आपके पास इंसुलिन प्रतिरोध नहीं है। तो मूल रूप से आप इंसुलिन द्वारा ग्लूकोज विभाजन की यह संख्या जितनी अधिक देंगे, कम इंसुलिन प्रतिरोध आपके पास है। और आप कर सकते हैं अपने डॉक्टर से छोटा सा परीक्षण कराने के लिए कहने की सुविधा, जो कि एक बेतुकी बात होगी। आप जानेंगे आप बेहतर हो रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, कुछ नहीं। और मैं ये आपको बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।